जिंदगी जिंदगी पार्ट 23। यहाँ पर हम कुछ ऐसे वाक़यात बयान करते हैं जो अक्सर इंसानों के साथ जो उनकी ज़िंदगी में गुजरा होता है। तो ये सच्चे किस्से हैं। साल 1993 या 94 की बात है। एक दिन मैंने अखबार में खबर पढ़ी, हेडिंग था सराय सुल्तानी में चाकू चले। अंदर खबर पूरी पढ़ी तो वो खबर AMU जिम्नेशियम क्लब में रेसलिंग क्लब के इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, नवाउद्दीन कुरैशी। उनकी फैमिली के संबंध में खबर थी, जिसमें था कि वारिस पहलवान ने चाकू मारे। अब वारिस पहलवान नवाउद्दीन पहलवान के सगे भाई थे और वो हम लोगों को कोचिंग किया करते थे। नवाउद्दीन पहलवान जिम्नेशियम में रेसलिंग के हमारे कोच थे। उनकी पूरी फैमिली से उनके फादर पहलवान रफ़ीक साहब और फारूक भाई, वारिस पहलवान, अफजल भाई, इन लोगों से जाती तौर पर मेरे ताल्लुकात थे। वारिस पहलवान का उन दिनों एक अच्छा खासा नाम था शहर के इलाके में और बाकी जगहों पर भी। जब यह खबर पड़ी तो फिर मैं साइकिल हुआ करती थी, साइकिल लेकर के सराय सुल्तानी पहुंचा तो जा कर के देखें तो पहले नवाउद्दीन पहलवान के घर पे, वो रोड पर ही मकान है उनका, तो उसमें वहाँ पहुँचना हुआ तो देखा ताला लगा हुआ है। फिर मैं अंदर गली में पहुँचा तो वहाँ अफजल भाई का मकान बंद, उनके बड़े भाई फारूक उनका बंद और वारिस पहलवान के भी घर में ताले लगे हुए थे। कुछ लोग एक मकान के बाहर जमा थे, उसमें कुछ ख़वातीन भी थी। तो मैंने साइकिल को ले जा कर के वहाँ रोका और सलाम करने के बाद उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ हैं, इनके घर पे ताले लगे हुए हैं, कोई है नहीं। तो उनकी बात से मैं समझ गया कि झगड़ा इन्हीं से हुआ है। थोड़ी देर में ये बात समझ में आ गई कि झगड़ा इन्हीं से हुआ है। वो बड़े गुस्से में थे सब लोग और मुझे भी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे कि जैसे कोई उनका हिमायती या कोई जानकारी लेने के लिए उनकी तरफ से मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। खैर मुझसे उन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर मैं समझ गया, इसलिए मैं अपनी साइकिल लेकर के वहाँ से चला आया और सीधा जिम्नेशियम क्लब पहुँचा और साइकिल खड़ी की गेट पर। हमारे यहाँ जिम्नेशियम क्लब में हशमत अली एम्प्लॉय थे, उन्होंने मुझसे सलाम करके मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि कप्तान साहब, आपको पहलवान साहब बहुत देर से याद कर रहे हैं, यानी नवाउद्दीन पहलवान। मैंने पूछा कहाँ पर है, कि वो सामने फुटबॉल के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। ये असर की नमाज के बाद का वक्त था। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि चारों भाई, नवाउद्दीन पहलवान, फारूक, वारिस भाई और अफजल वहाँ मौजूद थे और आपस में उसी झगड़े से मुताल्लिक इन लोगों की चर्चा चल रही थी। तो मैं भी जा कर के सलाम करके वहाँ बैठ गया। फिर सारी बात पहलवान ने खुद बताई कि ऐसे ऐसे ये हुआ वो हुआ जो भी था। अभी कहानी शुरू होगी, इसके आगे बड़ी मज़ेदार है, आप सुनते रहिए। इस कहानी में बहुत कुछ है। अगले दिन सुबह को मुझे मालूम हुआ कि ये सब लोग रात को चांद बाग, हमारे मोहल्ले ही में है चांद बाग,
यहाँ ठहरे थे चांद बाग में। तो मैं सुबह को साइकिल लेकर के फिर उनसे मिलने के लिए गया और वहाँ उनसे कहा कि आप सब नाश्ता घर पे कर लें। अब ये जुमे का दिन है, जिस दिन की बात हो रही है, जुमे का रोज़ा। मैंने उनसे कहा कि आप सब लोग नाश्ता घर पे कर लें। तो वहाँ से कुछ देर के बाद वो सभी चारों भाई हमारे यहाँ आ गए। मैंने अपनी बहन से, भाभी से कहा कि कुछ लोगों का नाश्ता बना दो। तो पूड़ी सब्जी, चाय वगैरह और जलेबी, ये नाश्ता हुआ। मुझे उम्मीद थी कि नाश्ते के बाद ये लोग चले जाएंगे, लेकिन वो बैठे रहे, बातचीत अपनी करते रहे और तक फिर दोपहर हो गई। अब नमाज का टाइम था, मैंने अपनी तैयारी की हुई थी नमाज पढ़ने के लिए जुमे की। मुझे उम्मीद ये थी कि ये नाश्ते के बाद चले जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं गए तो फिर दोपहर के खाने के लिए मैंने बहन से और भाभी से कहा कि खाना आप बना लें दोपहर का भी, मेहमान हैं तो वो उनके लिए। तो दोपहर को खाना तैयार हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो अपने फिर लेट गए। बाहर के रूम में एक बड़ा सा तख़्त, एक चारपाई, सोफ़ा वगैरह था, तो फिर अपना खाना पीना खा करके लेट गए। फिर शाम हुई, शाम का खाना बना और सब लोग यहीं पे ठहरे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, एक हफ्ता, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन। अब तक 15 दिन बीत चुके थे, फिर 20 दिन हुए। इस दौरान पहलवान के घर के, नौद्दीन पहलवान के घर के फैमिली के और लोग भी इधर तशरीफ़ ले आए थे, जिसमें उनके एक चाचा या ताया भाई थे, इस्लाम कुरैशी, उनकी फैमिली के महिलाएं थी, बच्चे थे। अब ऐसा हुआ कि जगह इधर कम थी हमारी तरफ, तो सामने वाला मकान, उसमें कोई रहता नहीं था, तो उसका ताला खोल करके पुरुषों को उधर और महिलाएं अंदर की तरफ वाले मकान में, और कुछ जो थी बराबर में, एक फैमिली और है हमारे और रिलेशन ही में है, वो भी उनके भी मिलने वाले थे ये सब, तो कुछ उधर शिफ्ट हो गए थे। अब यहाँ तफरी भी है, हम तो फंसे हुए थे। जब मैं घर में दाखिल होता था तो बहन या भाभी की तरफ जब नज़र आती थी तो मैं एकदम से घबरा जाता था। वो ऐसे जैसे कि, क्योंकि सब लोगों का खाना उन्हीं को बनाना पड़ता था, 20, 22, 25 लोग थे सब, और दोपहर दिन में 3 बार। अब आप सोचें, आपकी फैमिली के साथ में ऐसा हो तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या। तो मैं बड़ा परेशान, टेंशन में। तो मेरा एक दोस्त था कय्यूम, वो मेरे साथ रेसलिंग किया करता था जिम्नेशियम में, बहुत अच्छा दोस्त, शानदार। और एक दिन मेरी मुलाकात हुई कय्यूम से, तो मैंने उससे कहा, मैंने कय्यूम तुम्हें उस्ताद याद कर रहे हैं यार, और वो ऐसे ऐसे मसला हो गया। तो क्या, अच्छा कहाँ पे है? मैंने, चल मेरे साथ में लेके आया घर पे, और फिर मैंने मुलाकात कराई उस्ताद से। मैंने, उस्ताद कय्यूम बहुत याद कर रहा था आपको। तो कय्यूम ने भी वहाँ जो काम मैंने किया था वही काम कय्यूम साहब ने भी किया। उन्होंने कहा, उस्ताद कोई मेरे लायक काम हो तो बताना। तो मैंने, यार यहाँ गर्मी बहुत रहती है, लाइट की परेशानी है अपनी तरफ। तो पहलवान के कुछ भाई, नवाजुद्दीन पहलवान साहब के कुछ भाई कय्यूम के साथ ऐसे नॉर्थ
126 नंबर कईयों का रूम हुआ करता था, बड़ा रूम था, वहाँ चले गए। अब 2-3 दिन बाद कईयों से जब मुलाकात हुई तो वो बड़ा परेशान कि वो तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो लोग तो ऊपर चारपाइयों पर सोते हैं और कमरे का जो साथी थे वो सब भाग गए वहाँ से। ये नीचे फर्श पे चादर बिछा करके सोते हैं और वो जाते नहीं, बाहर निकलते नहीं, कहीं घूमने भी नहीं जाते हैं। और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी परेशान था और कई हूँ परेशान। इम्तिहान आने वाले हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं उन लोगों को इधर। उन दिनों बड़ा एक तरह से कहना चाहिए अफसार नाम के एक शख्स का बड़ा रौला था। वो जब निकलता था बाइकों से तो कई सारी बाइक, 5-7 बाइक उसके साथ में हुआ करती थी और हर बाइक पे 2-3 लोग होते थे, हर एक के हाथ में खुले हुए हथियार। वो इन दिनों एक अपराधी बन चुका था, नामी नामवर। और वो जब गुजर के जाता था तो उसके बाद में फिर पुलिस की जीपें भी उसके पीछे पीछे आया करती थी। अब मैं और असलम एक बड़े परेशान, हम दोनों खड़े एक दिन शाम के वक्त मशवरा कर रहे हैं यार क्या करें, और इम्तिहान भी आने वाले हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उधर से इनके जाने का कोई पता नहीं है कब जाएंगे, और घर में बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन हो गई है अपनी। जब अंदर जाना होता है घर के अंदर तो भाभी और बहन से निगाहें नहीं मिलती हैं, वो न जाने क्या सोचती होंगी। तो हम दोनों मशवरा करते रहे यार क्या करें, इतना परेशान हो गए थे सच जाने आप कि ये तय किया कि चल के थाने बता देते हमारे यहीं रुके हुए हैं वो। फिर ये प्रोग्राम रद्द किया। मतलब एक ऑप्शन दिमाग में आया था ये कि पुलिस स्टेशन चलते हैं, चल के बताते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं। तभी अफसार का काफिला एक दिन वहाँ से गुजरा, उससे मुलाकात हुई। वो जब चला गया तो कुछ देर के बाद पुलिस की गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरी। तो मैंने पहलवान को आकर के उस्ताद को बताया, मैं उस्ताद शायद पुलिस को खबर लग गई है कि आप लोग यहाँ पर हैं और पुलिस बहुत घूम रही है इधर। अफसार का तो नहीं बताया था कि अफसार की वजह से घूम रही है, लेकिन मैंने उनको उन्हीं की वजह से बताया कि शायद उन्हें खबर लग गई है और आप। लेकिन साहब कुछ नहीं, किसी तरह से कुछ भी नहीं हुआ। 26वें दिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया और फिर उनकी फैमिली के लोग यहाँ से गए। वो जो 26 दिन थे हमेशा याद रहेंगे। बड़ी लकड़ी नहीं लेना चाहिए, हमदर्दी मोहब्बत वो बहुत अच्छी बात है, मगर बड़ी लकड़ी नहीं लेना चाहिए। आपको कुछ सबक किससे हासिल हुआ हो या कोई कुछ कहना चाहे तो बताएं। ये असल ज़िंदगी के वो किस्से हैं जो इंसान को हमेशा याद रहते हैं। ख्याल इसका इसलिए आया कि कल एक साहब से मुलाकात हुई, मैंने पूछा नवाब भाई कैसे हैं, नवाबुद्दीन पहलवान, तो उन्होंने बताया उनका इंतकाल हो गया। नवाबुद्दीन पहलवान का इंतकाल हो गया, ये जानने वालों ने बताया था। तो फिर मुझे ये वाक़या ख्याल आया जो आज आपसे बात हुई जिस पर। शुक्रिया आप सभी का।